मुझे दुनिया भर में फौजी हमलों के फैसले करने का इख्तियार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरी अपनी अखलाकियात ही वाहिद हद है जो मुझे रोक सकती है। आलमी क़वानीन पर गैर ज़रूरी पाबंदी को महसूस करता हूँ। अमरीका की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत इस्तेमाल करने में आज़ाद हूँ। रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गरीबों के इस्तेहसाल का राइट निज़ाम हुकूमत ने शफ़ाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। स्टेट बैंक की शमूलियत से कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग़ मिलेगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम पर भी गौर। क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। पेशेवर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर भी गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज कराची पहुँचेंगे। दौरे सिंध में पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इतवार को मज़ार क़ायद के करीब बाग़ जिना में बड़ा जलसा करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का PTI को बाग़ जिना में जलसा करने की इजाज़त देने का फैसला। नासिर हुसैन शाह कहते हैं किसी भी जमात के पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। शजील मेमन का कहना था कि वज़ीर आला KP को सिंध आमद पर खुशामदीद कहेंगे। और शाहीन सीरीज अपने नाम करेंगे या आइलैंडर्स करेंगे कमबैक, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें दूसरे T20 में आज होंगे आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे दमोला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम पर भी गौर। क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। पेशेवर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एयरपोर्ट पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। मुल्क भर में सर्दी और धुंध ने डेरे डाल लिए। पंजाब, बालाई सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध। मोटरवेज आज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। हद-ए-निगाह सिफर रह गई। मुसाफिरों को सफर में परेशानी का सामना। सक्खर और इसके गिरदनवा में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। हुंजा में -21 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर भी सर्द हवाओं की लपेट में आ गए। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड के बायस शहरी घरों में महसूस। हट्टे कट्टे तुरम खानों की भी हेकड़ी निकल गई। कराची की सर्दी ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। शहर कायद में खुनकी के बायस बगैर जैकेट, स्वेटर, मफलर और ग्लव्स पहनकर घरों से निकलना नामुमकिन हो गया। शहर का पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते और इतवार को दर्जा हरारत में मजीद कमी आ सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ों, वादियों, दरख्तों और सड़कों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात और आज़ाद कश्मीर के हसीन मनाजिर जन्नत नज़ीर बन गए। खुशगवार मगर सर्द मौसम ने सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे। गलियात एक बार फिर सयाहत का मरकज बन गया। सिक्योरिटी और सहूलियात के खुसूसी इंतजाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात और शांगला समेत मुल्क के दीगर शहरों में रात गए जलजले के झटके। शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 159 किलोमीटर थी। ताजिकिस्तान और संख्यांग में भी 6.1 शिद्दत जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान और संख्यांग का सरहदी इलाका था। बांग्लादेश का फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार। ICC को जवाबी खत लिख दिया।
बीसीबी ने क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीजों का मामला भी उठाया। हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया। सिक्योरिटी टीम ने ख़दशात और हुकूमती पॉलिसी को दोहराया। बलूचिस्तान बदकिस्मती से केपी की तरह यहाँ पर भी दहशतगर्दी ने बेपनाह यहाँ पर मुश्किलात पैदा की। हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारा इरादा पुख्ता है, दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा नहीं हो जाता। हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी ममालिक का हाथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने वालों को मई में भरपूर जवाब मिल चुका। भारत को इबरतनाक शिकस्त दी गई। मुसल्लह फौज ने ऐसा थप्पड़ मारा जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी का दोबारा उसी तरह सफाया करेंगे जैसे 2018 में किया था। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। दहशतगर्दी पर कौमी यकजहती और दो टोक मौक़िफ़ की पजीराई। बेहतरीन सिफारतकारी के बायस पाकिस्तान खत्ते में मरकज़ निगाह बन गया। द डिप्लोमेट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और आलमी किरदार का हामिल मुल्क समझता है। चीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। मुल्की मईशत में मजीद बेहतरी के इम्कानात रोशन। SIFC की हिकमत अमली ने सरमाकारों का एतमाद बढ़ा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 2 दहाइयों में तारीखी तरक्की। KSE 100 इंडेक्स में डॉलर की बुनियाद पर 161% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता 18 माह में 1,35,000 नए सरमाकार शामिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने के बिल की हिमायत कर दी। नए टैरिफ का बिल अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बायस शदीद दबाव में है। नए टैरिफ बिल से ब्राज़ील और चीन भी मुतासर होंगे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में समंदरी तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से शहर का मौसम इंतहाई सर्द। समंदर में तुग़यानी से लहरें ऊंची हो गई। साहली इलाका ज़ेर आब आ गया। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। टीन की छतें उड़कर सड़कों पर जा गिरी और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी घुड़सवार आलमी सतह पर किसी से कम नहीं। उस्मान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। वो मिडिल ईस्ट अफ्रीका जोन में दोबारा नंबर 1 राइडर बने। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान ने 2019 से 2021 तक भी टॉप पोजीशन बरकरार रखी।